हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को कोरल ड्रॉ की क्लासेस स्टार्ट करवाऊंगी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम उर्वशी सेठ ही है। गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिए। आई होप इस वीडियो को पूरा देखने पर आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे एंड कुछ नया भी सीखने को मिल सकता है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। चलते हैं और कोरल ड्रॉ के इंट्रोडक्शन पर। जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके। ठीक है, तो कोरल ड्रॉ क्या है? कोरल ड्रॉ इज अ वेक्टर ग्राफिक एडिटर्स डेवलप्ड बाय कोरल कॉर्पोरेशन। मीन्स कोरल ड्रॉ क्या है? ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, एंड ये देखिए यहाँ पे लिखा है डेवलप्ड बाय कोरल कॉर्पोरेशन, मतलब आपका क्या है? ये कोरल कॉर्पोरेशन कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंपनी का नेम हो गया इसका कोरल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इसका मैं मेनली यूज बता देती हूँ। इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसमें क्या डिजाइन बनते हैं, किस लिए यूज किया जाता है, हाँ, हम कोरल ड्रॉ का यूज क्यों करते हैं। इट इज कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग लोगोज, इन्विटेशन कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, ब्राउचर्स, पैम्पलेट, लेटर हेड्स एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब क्या है, हम इसका मेनली जो हम इसका यूज करते हैं विजिटिंग कार्ड्स को बनाने में, इनविटेशन कार्ड्स, लोगोस एंड जो हमारे पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं, इन सबको बनाने में मेनली इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आई नो कई लोगों को विजिटिंग कार्ड्स, पैम्पलेट्स के बारे में फुल डिटेल नहीं पता होगी कि क्या होता है, उसमें क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ। आइए जानते हैं विजिटिंग कार्ड्स के बारे में। विजिटिंग कार्ड्स क्या होता है, कैसा होता है एंड उसके अंदर हम क्या क्या डिटेल्स फिल करते हैं। ये देखिए, ये विजिटिंग कार्ड्स इस टाइप से होता है। इसका साइज मैं आपको कमांड्स के साथ बता दूंगी। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है? पर्सनल डिटेल्स, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल। ठीक है, पैम्पलेट्स क्या होती हैं? एक टाइप से किसी भी काम का प्रचार करने के लिए हम पैम्पलेट्स पैम्पलेट्स को बनाते हैं। ठीक है, देख लो, इस टाइप से हम पैम्पलेट्स किसी भी टाइप का हम बना सकते हैं। ठीक है, इनविटेशन कार्ड्स कोई भी हो, वेडिंग इनविटेशन, बर्थडे इनविटेशन, कोई भी पार्टी इनविटेशन कार्ड्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लोगोस वगैरह भी इसमें क्रिएट होते हैं। मतलब एक टाइप से पूरा ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, यानी कि ग्राफिकल डिजाइनिंग होती है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, अब आपको मैं बताती हूँ कलर प्लेट्स के बारे में। कलर प्लेट्स कितने टाइप की होती हैं? कलर प्लेट्स 2 टाइप्स की होती हैं, CMYK एंड RGB कलर। ठीक है, तो CMYK एंड RGB कलर में क्या डिफरेंस है ये भी बता देती हूँ। ठीक है, तो CMYK, C से हो गया सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो एंड K से ब्लैक। ठीक है, CMYK कलर। अब इनके डिफरेंस भी बता दूंगी, जो कि बहुत डिफरेंस है। RGB कलर से होता है, R से हो गया रेड, G से हो गया ग्रीन एंड B से हो गया ब्लू। ठीक है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो CMYK के कलर होते हैं वो आपके हार्ड कॉपी में यूज होते हैं। ठीक है, इट इज यूज इन हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में भी डिफरेंस बता देती हूँ। सपोज करो आपने कोरल ड्रॉ में कोई भी वर्क किया, कुछ भी बनाया। ठीक है, अब उसका प्रिंट आउट निकाल के जो आपका पेपर में निकल के आ जाता है, वो प्रिंट आउट वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है, और यही बात करें हम सॉफ्ट कॉपी की, तो सॉफ्ट कॉपी यानी कि जब हम कोरल ड्रॉ पे बनाते हैं, वो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। जब आप कोई कुछ भी विजिटिंग कार्ड्स, पैम्पलेट्स बनाओगे तो वो आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हो, मतलब सॉफ्ट कॉपी हो गई। और अगर उसका प्रिंट वगैरह निकाल कर देखते हो तो वो आपकी वो हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है, देखिए CMYK कलर, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका लिखा है इट इज यूज फॉर प्रिंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो CMYK कलर होते हैं वो हार्ड कॉपी के लिए बनते हैं। ठीक है, यानी कि उसका हार्ड कॉपी में निकलता है। तो हार्ड कॉपी कैसे निकलता है? प्रिंट से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टॉपिक का भी मतलब आप समझ गए होंगे कि इट इज यूज फॉर प्रिंट, मतलब ये जो CMYK कलर होते हैं इसके हम प्रिंट में मोस्टली निकालते हैं। ठीक है, इन दिस कलर इफेक्ट इज ओरिजिनल। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है हम जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पे हमने कुछ भी बनाया, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, ठीक है, या पैम्पलेट, हमने कुछ भी एनीथिंग बनाया, उसमें हम जो भी कलर देते हैं उसका कलर इफेक्ट जैसा आपका सॉफ्टवेयर में शो होगा, वैसे ही आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे उसका प्रिंट निकलने के बाद वैसे ही ओरिजिनल आपका शो होता है। ठीक है, हार्ड कॉपी में। इसलिए इसको हम प्रिंट में यूज करते हैं। एंड बात करते हैं RGB कलर की। तो RGB कलर क्या होता है?
इसका कलर इफेक्ट ओरिजिनल नहीं होता है, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है, रिजोल्यूशन गिरने के कारण इसका जो क्वालिटी होती है वो गिर जाती है, कलर की इमेज की क्वालिटी हमारी गिर जाती है, एंड इसलिए इसे हम सॉफ्ट कॉपी में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ऐसा कलर हमें सॉफ्ट कॉपी में शो हो रहा होता है, वैसा हम प्रिंट निकालने के बाद इसकी क्वालिटी लो हो जाती है, तो वैसा शो नहीं हो पाता एग्जैक्ट। ठीक है, इन दिस कलर इफेक्ट इज नॉट ओरिजिनल, इसलिए आपका लास्ट में ये टॉपिक आ जाता है। ठीक है, क्लियर। देन आइए जानते हैं कोरल की कुछ हिस्ट्री। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रॉ हिस्ट्री। कोरल ड्रॉ वॉज लॉन्च्ड इन कनाडा, सिटी है आपका ओटावा। ठीक है, तो ये सबसे पहले जब लॉन्च हुआ तो कहाँ पर लॉन्च हुआ, कनाडा की ओटावा सिटी में लॉन्च हुआ। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपका इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1989, यानी कि कब लॉन्च हुआ, सन 1989 में सबसे फर्स्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डेवलप्ड बाय कोरल कॉर्पोरेशन। कोरल कॉर्पोरेशन क्या है, इस कंपनी का सॉफ्टवेयर नेम है। ये कोरल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय माइकल कॉम्पलेंट, यानी कि ये जो इनको लॉन्च करने वाले राइटर का नेम हो गया आपका, ये फाउंडर नेम माइकल कॉम्पलेंट। ठीक है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ कॉम्पलेंट इन लॉन्च्ड इन ईयर 1989। ठीक है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ कोरल ड्रॉ इज 2022, यानी कि लेटेस्ट वर्जन का मतलब समझते हो, लेटेस्ट वर्जन यानी कि हर साल ये सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं कुछ ना कुछ चेंजिंग के साथ। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन यानी कि जो सबसे एंड में अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2022। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज के कितने टाइप्स होते हैं ये बताती हूँ। इमेज आपकी दो टाइप्स की होती है, एक वेक्टर इमेज है और एक रास्टर इमेज है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी जान लेते हैं। तो वेक्टर इमेज क्या होती है, वेक्टर इमेज की जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत क्लियर एंड शार्पनेस उसकी रहती है क्वालिटी। ठीक है, और बात करते हैं अगर रास्टर इमेज की, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी ब्लर एंड उसमें थोड़ा धुंधलापन रह जाता है। ठीक है, रास्टर इमेज में उसका रीजन भी है, बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इमेज क्या होती है, हमारी इमेज में ना आपके कई सारे फ्रेम होंगे। ठीक है, फ्रेम यानी कि आपके एक फ्रेम के अंदर कई सारे पिक्सल होते हैं, कई सारे पिक्सल को कंबाइन करके एक फ्रेम बनता है, और कई सारे फ्रेम को कंबाइन करके एक इमेज होता है। ठीक है, मतलब समझते हो, यानी कि एक फ्रेम में आपके कई सारे पिक्सल्स होते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा होगा, यहाँ पर ये फ्रेम्स का। ठीक है, ये आपका फ्रेम कहलाते हैं, इस टाइप से पूरा ये आपका फ्रेम है। ठीक है, और पिक्सल क्या होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स हो गए। तो ये इस टाइप के एक फ्रेम के अंदर कई सारे पिक्सल होते हैं, एंड इस टाइप से कई सारे फ्रेम को कंबाइन करके एक इमेज बनती है, यानी कि एक इमेज में जो एक क्लियर इमेज कहलाती है आपकी वेक्टर इमेज, उसमें इस टाइप के कई सारे फ्रेम होते हैं। तभी जितने ज्यादा इसमें पिक्सल होंगे, फ्रेम होंगे, उतनी ज्यादा आपकी पिक्चर की क्वालिटी जो है क्लियर होती है। ठीक है, तो वेक्टर इमेज में क्या होता है, आपके पिक्सल्स एंड फ्रेम की क्वांटिटी जो है ना बहुत हाई एंड अच्छी लेवल की होती है, इस रीजन से ये आपके क्लियर एंड अच्छे मतलब शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें ब्राइटनेस अच्छी रहती है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये डॉट पर इंच, यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म भी लिख रही होगी, DPI। ठीक है, रास्टर इमेज है PPI। ठीक है, यानी कि पिक्सल पर इंच, यानी कि जो वेक्टर इमेज होती है आपकी वो डॉट पर इंच। अब डॉट क्या हो गया, जो आपके ये पिक्सल्स हैं। ठीक है, पिक्सल पे आपको ये दिख रहे होंगे, जो इसका क्रॉक्स पॉइंट होता है, ये आपके डॉट कहलाते हैं। तो इसमें डॉट पर इंच यानी कि डॉट होते हैं बहुत ज्यादा हाई लेवल के, तो यहाँ पे आपको इसकी क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इमेज आपकी अच्छी एंड क्लियर रहती है। अब बात करते हैं पिक्सल पर इंच, यानी कि पिक्सल पर इंच यानी कि पिक्सल की क्वालिटी इसमें कम हो जाती है रास्टर इमेज में। ठीक है, सो जिस रीजन से आपका ये ब्लर हो जाती है। आप इसको रीड कर लीजिए एक बार, क्या लिखा होता है देखो, द मोर पिक्सल इन अ फ्रेम द क्लियरर द फोटोज आर, यानी कि एक फ्रेम में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा आपकी फोटो क्लियर होगी। मैनी फ्रेम कंबाइंस टू फॉर्म एन इमेज, यानी कि कई सारे फ्रेम को कंबाइन करके आपकी एक इमेज बनती है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेट की, यानी कि जो आपके इमेजेस होते हैं उसके क्या क्या फॉर्मेट रहते हैं। ठीक है, मतलब आपके की जैसे दो टाइप्स की इमेज बताई मैंने, वेक्टर इमेज एंड रेस्टर इमेज। ठीक है, अब वेक्टर इमेज में क्या फॉर्मेट आता है? पीडीएफ। पीडीएफ आपने नाम सुना होगा, पता होगा सबको कि पीडीएफ क्या होती है। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो वेक्टर इमेज आपकी पीडीएफ में कहलाती है। एंड रेस्टर इमेज की बात की जाए तो रेस्टर इमेज में आपके जेपीजी इमेज, पीएनजी इमेज, जीआईएफ, इस टाइप के फॉर्मेट रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे मैं कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में आपको बता देती हूँ, कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स जिसके बारे में मोस्टली पता होना चाहिए। ठीक है, सो जेपीजी की फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये आपका जेपीजी इमेज की फुल फॉर्म्स आती हैं, इन सब के मीनिंग्स मैं आपको आगे शेयर कर दूंगी। ठीक है, पीएनजी इमेज, पीएनजी इमेज भी आपकी एक इमेज फॉर्मेट है, सो इसकी फुल फॉर्म रहती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीडीएफ यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीआईएफ यानी कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए जान लेते हैं जेपीजी एंड पीएनजी इमेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जेपीजी इमेज क्या रहती है पीएनजी इमेज के कंपेयर में, ये लॉस मतलब क्वालिटी इसकी लो रहती है। ठीक है, जेपीजी इज लॉसलेस फॉर्मेट, यानी कि आपकी जो है जेपीजी इमेज की वो इसकी क्वालिटी कम रहती है पीएनजी इमेज के कंपेयर में। ठीक है, जेपीजी इमेज किसके लिए बेटर रहती है? ये फोटोग्राफिक्स के लिए बेटर रहती है। वाइल यानी कि जबकि पीएनजी इमेज इज बेटर टू क्रिएट इमेज, यानी कि पीएनजी इमेज जो रहती है इमेजेस क्रिएट करने के लिए इसकी क्वालिटी पीएनजी इमेज की बेटर रहती है। पीएनजी इमेज क्या है? ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती है, वाइल जेपीजी डज नॉट, जबकि जेपीजी जो इमेज है ट्रांसपेरेंसी को ना करके ये आपकी इमेजेस को सपोर्ट करती है। ठीक है, चलिए मैं आपको पीडीएफ को डिफाइन कर देती हूँ। पीडीएफ क्या होता है? ठीक है, पीडीएफ इज अ फाइल फॉर्मेट दैट हैज कैप्चर्ड ऑल द एलिमेंट ऑफ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब पीडीएफ क्या है? एक ऐसा फाइल डॉक्यूमेंट है आपका, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रिंटेड निकालने के लिए होता है। ठीक है, इसका अलाइनमेंट, इसका जो क्लियरिटी होती है बहुत अच्छी शो होती है। ठीक है, इट इज स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है, जो आपका पीडीएफ होता है। चलिए मैं अब आपको कोरल ड्रॉ की जीयूआई के बारे में बता देती हूँ। जीयूआई की क्या होती है? ठीक है, कोरल ड्रॉ की जीयूआई मतलब जीयूआई की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर, जो आप जिस सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे हो। यूजर यानी कि यूजर का मतलब होता है हम। ठीक है, एंड इंटरफेस हो गया साइलेंट कम्युनिकेशन, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर और हम में साइलेंट कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी कमांड्स होती हैं वो हम उसको एक तरह से कमांड को ऑर्डर देते हैं तभी वो उसे फॉलो करती है। ठीक है, सो ये आपकी जीयूआई बता देते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। इसकी पूरी जीयूआई बताने के लिए मैं कोरल ड्रॉ ओपन करके इसकी जीयूआई बताती हूँ। ठीक है, सो कोरल ड्रॉ ओपन करते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका नेट होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, इसके लाइसेंस दोबारा से हमें क्रैक करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके लाइसेंस चले जाते हैं। सो कोरल ड्रॉ को हम ओपन करने से पहले एक बार इसका नेट चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है, आप लोगों को भी चेक कर लेना है। ठीक है, ये देखिए कोरल ड्रॉ ओपन हो रहा है। ये आपकी वेलकम स्क्रीन आती है। सो इसकी जीयूआई मैं इसके पेजेस पे बताऊंगी। इसके लिए हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ओके कर देंगे। ठीक है, ये आपका जीयूआई कोरल ड्रॉ का वर्क स्पेस कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आते हैं हम। ये जो सबसे ऊपर आपका ऑप्शन आता है फाइल एडिट व्यू लेआउट, ये आपकी क्या कहलाता है? मेन्यू बार कहलाता है। ठीक है, सो ये मेन्यू बार कहलाता है। नेक्स्ट आता है ये आपका न्यू सेव एज का आइकन जो होता है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, ये आपका रिबन बार कहलाती है, ये पूरी टैब जा रही है इसकी पट्टी। ठीक है, एंड यहाँ पे जब भी हम कोई अभी तो ये किसी भी कोई हमने इस पे वर्क नहीं किया है, ना ही ये सेव है। ठीक है, जब भी हम जिस भी नेम से सेव करेंगे तो ये वो जिस भी नेम से हम सेव करेंगे वो नेम आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, फाइल नेम के नाम से। अभी क्या है, ये अनटाइटल 1 यानी कि ये कोई सेव ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नेम आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट ये आपका कलर टूल पैनल्स कहलाता है। इसमें देखिए आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं। CMYK एंड RGB कलर दोनों टाइप्स के आपको कलर मिलेंगे। आपको इसका अंदर के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको अंदर आपको शो हो जाएगा कि ये CMYK कलर है या RGB कलर है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेलिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ये हमारे टूल्स कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे टूल्स होंगे लाइन, पेंसिल, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ हमारा मोस्टली सारे टूल्स हमारे यहीं पर मिलते हैं। नीचे की लाइंस में आ जाता है ये स्टेटस बार कहलाता है, ठीक है। ये पूरा आपका वर्क स्पेस एंड ये आपका पेपर शीट्स कहलाती है, ठीक है। मतलब कि आप इस पे वर्क तो पूरे शीट्स पे आप स्क्रीन पे कर लेते हो, लेकिन जब भी आप किसी इमेज या PDF में कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ जितना आप वर्क पेपर शीट के अंदर करते हो सिर्फ उतना ही आपका निकल कर आता है। सो कोरल ड्रॉ के इंट्रोडक्शन में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स या हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में भी अपना कोई भी कमेंट कर सकते हैं। सो आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा उसका। थैंक यू।